देसी हिप हॉप इज टेकिंग ओवर जयपुर राजस्थान। हाय गाइस, मेरा नाम है अर्चित डी लॉर्ड, जो कि मेरा स्टेज नेम है। मेरा रियल नेम है अर्चित भाल और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। साल 2019 में एक मूवी आई थी। इस मूवी का नाम था गली बॉय और इस मूवी ने बॉलीवुड पर एक लास्टिंग इम्पैक्ट क्रिएट करा। गली बॉय से पहले भी काफी आर्टिस्ट हिप हॉप को रिप्रेजेंट कर रहे थे, पर यह हिप हॉप का प्योरेस्ट फॉर्म नहीं था। इंडिया में अंडरग्राउंड हिप हॉप राइज पर था और अंडरग्राउंड के दो सबसे बड़े नाम थे डिवाइन एंड नेजी, जो कि दोनों ही मुंबई के आर्टिस्ट थे। एंड लाइक दिस से मुंबई इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सो जैसे ही बॉलीवुड की नजर इस राइज पर पड़ी, गली बॉय मूवी हिट रही और इस मूवी की पॉपुलैरिटी से लाइमलाइट मिली काफी देसी हिप हॉप आर्टिस्ट को। एंड इट किक स्टार्टेड द मूवमेंट कॉल्ड देसी हिप हॉप। एंड हाउ डू आई नो दिस? मैं उस समय पुणे महाराष्ट्र में म्यूजिक प्रोडक्शन सीख रहा था एंड आई क्वाइट लिटरली विटनेस्ड इट फ्रॉम माय आईज। सो व्हाट इज देसी हिप हॉप? देसी हिप हॉप क्या है? मूवी की सक्सेस से एक बात तो क्लियर थी कि इंडिया में हिप हॉप के लिए ऑडियंस है एंड दिस फ्यूल्ड द मूवमेंट ऑफ देसी हिप हॉप। सीधे मौत, बाली, एमसी अल्ताफ, लोका, काम भारी ऐसे काफी डीएचएच आर्टिस्ट हैं जो कि इस मूवमेंट से पहले भी रैप कर रहे थे, पर इस मूवमेंट के थ्रू उनको मिली लाइमलाइट। फाइनली इंडिया में हिप हॉप म्यूजिक राइज पर था, पर इस राइज का रीजन सिर्फ एक मूवी नहीं थी, बीफ्स। हिप हॉप हमेशा से ही एक कॉम्पिटिटिव जॉनरा रहा है। थ्रू आउट हिस्ट्री हमको बहुत सारे रैप बैटल्स और रैप बीफ देखने को मिले हैं और गली बॉय की रिलीज से कुछ टाइम पहले बहुत ज्यादा हाइप थी एंड इस दौरान हमको देखने को मिली इंडियन रैप बीफ्स। रफ्तार, जो कि एक डीएचएच ओजी हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में एमीवे को मेंशन किया। एमीवे को यह मेंशन डिसरिस्पेक्टफुल लगा और इससे स्टार्ट हुई एक रैप बीफ जिसने पूरी इंडस्ट्री में बवाल मचा दिया। इस बीफ के हमको सेकंड और थर्ड पार्ट भी देखने को मिले इन द फॉर्म ऑफ एमीवे वर्सेस डिवाइन एंड एमीवे वर्सेस कृष्णा। इस बैटल ने डीएचएच को दिए बहुत सारे ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्ट्रैक्ट्स, बहुत गजब म्यूजिक वीडियोस और साथ में बहुत सारा हाइप और बहुत सारा एंटरटेनमेंट। इस ही वजह से इंडियन हिप हॉप में इंडियन रैप बीफ्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गोल्डन एज ऑफ डीएचएच। अभी रिसेंटली ही नास, जो कि एक अमेरिकन रैप आइकॉन है, विजिटेड इंडिया। वो इंडिया आए थे अपने लेबल के एक शो को हेडलाइन करने। इस लेबल का नाम है मास अपील और उसकी एक इंडियन सब ब्रांच है जिसका नाम है मास अपील इंडिया, जिसपे बहुत सारे डीएचएच आर्टिस्ट साइंड हैं लाइक डिवाइन, राजा कुमारी, कृष्णा, इक्का एंड मोर। इंडस्ट्री में अब इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस कॉमन है। डिवाइन एंड नेजी विद नास, एमीवे विद डैक्स एंड रस, कृष्णा विद स्लॉटर हाउस एंड देयर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स। फिर आता है एमटीवी हसल। इंडिया में पहली बार एक रियलिटी टीवी शो चल रहा है जो कि 100% रैप और हिप हॉप के बारे में है और इन सब फैक्टर्स को कंबाइनिंगली अगर हम देखें तो हमें पता लगता है कि इंडिया में हिप हॉप की इन्फ्लुएंस इज बिगर देन इट एवर वाज। सो मैं कौन हूं और मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? जी, मेरा नाम है अर्चित डी लॉर्ड। मैं एक अपकमिंग डीएचएच आर्टिस्ट हूं। मैं बिलोंग करता हूं कोटा राजस्थान से और फिलहाल रहता हूं जयपुर राजस्थान में। जयपुर में हर वीकेंड हिप हॉप साइफर्स हो रहे हैं जिनमें पार्टिसिपेट करते हैं मल्टीपल आर्टिस्ट। इन साइफर्स में हमको देखने को मिलते हैं यूनिक फ्लोज एंड स्टाइल्स और इन साइफर्स को होस्ट करते हैं जयपुर के जाने माने अंडरग्राउंड आर्टिस्ट्स। सो जयपुर में हिप हॉप राइज पर है और इस पूरे केओस के मिडिल में हूं मैं इन साइफर्स में परफॉर्म करता हूं, म्यूजिक बनाता हूं, डीएचएच कंटेंट बनाता हूं और एक जॉब भी करता हूं। बेसिकली मैं अपनी हसल करता हूं और उस पूरी हसल को ब्रॉडकास्ट करता हूं इस चैनल पर। और मेरा एक ट्रैक भी आने वाला है बहुत सून जिसका नाम है देसी हिप हॉप। सो ऐसे ही डीएचएच कंटेंट के लिए और मेरे म्यूजिक से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और लाइक और कमेंट कीजिए आपके थॉट्स। See you soon. देखे मुझको सारे पूछे मुझसे करता तो क्या? हिप हॉप का नशा, हिप हॉप का नशा।